सुखी होने के नाम पर एक द्रव्यलिंगी साधु ने क्या क्या नहीं किया। कमाना छोड़ दिया, शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, घर का त्याग कर दिया, धन दौलत का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, कपड़े भी उतार दिए। इतना सब उद्यम क्यों किया है? सुखी होने के लिए तो किया है ना। इतना होने के बावजूद भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के कहे अनुसार आराधना कर रहा है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है। ये सब होने के बावजूद भी परीक्षा आदि का सहना हो रहा है। ये सब होने के बावजूद भी आज उसको संसार तत्व कहा जा रहा है, तो उसकी कैसी रिएक्शन होगी समझ में आ रहा है? मान लो अपने को कोई कहे नाटक करते हैं, हाँ कोई फायदा नहीं इनके अभ्यास का, समझना इस बात को, कोई फायदा नहीं इनके अभ्यास का। इतना सब पढ़ते लेकिन वही के वही है। हमको कैसे लगता है? हम या तो एक सामने वाले की उपेक्षा कर देते, नहीं तो उससे गुस्सा करके दिखाते, राइट? अपना गुस्सा उतार देते उधर। कहना क्या है? कहना इतना ही है कि ये बात जितनी कठोर हमको लगती है उससे कितनी कठोर उनको है। क्यों? क्योंकि हर चीज का त्याग करता हुआ आगे गया है, कोई बेईमानी नहीं है। हर बात में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सर माथे पर पकड़कर आगे चल रहा है ये जीव। और इतना होने के बावजूद भी जब यहाँ लिखा जा रहा है कि वे संसार तत्व है, तो कारण क्या है? कारण इतना ही है कि भाई उन्होंने अयथार्थ श्रद्धान किया है। अयथार्थ श्रद्धान किया मतलब क्या? पंडित साहब की भाषा में हम कह रहे हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो हुआ क्या है इसमें? कह रहे कि इस जीव ने विषयों को तो छोड़ दिया है लेकिन अभिलाषा को छोड़ा नहीं है, और इसी को लेकर इसका सारा संसार खड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? विषयों को छोड़ने के साथ साथ तुम्हारी अभिलाषा भी मरनी चाहिए थी, लेकिन अभिलाषा जिंदा है और विषय छूट गए हैं, इसलिए तुम संसार तत्व हो। अब ये बारीकाई समझ में आना बहुत कठिन है। उपाय इतना ही है, निरंतर अपने शुद्धात्म भगवान आत्मा को ध्याते रहना। मैं भगवान हूं ऐसा नक्की करने के बाद अब इसमें पामरता का अंश नहीं आता। पामरता का अंश मतलब क्या? अब पर का अवलंबन लेने का भाव स्वयं छूट जाता है। मैं पर का करता हूँ ये भाव ही छूट जाता है। मैं पर का स्वामी हूँ ये भी भाव छूट जाता है। इसी को पामरता कह रहे हैं। कल भी मैंने शुरुआत में कहा था कि सांत्वना किसे अच्छी लगती है? जो कमजोर व्यक्ति है उसको सांत्वना अच्छी लगती है। लेकिन सांत्वना तुम्हारे कुछ काम की नहीं है ना। सांत्वना तक के हद तक ही है। उसके आगे क्या? उसके आगे तुम्हें ही तुम्हारा काम करना पड़ेगा ना। तो औरों ने सांत्वना की या नहीं की, फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। एट द एंड मुझे ही मेरा रास्ता साफ करना पड़ा है। तो फिर हम उसी प्रकार हम पर का अवलंबन ले, पर पदार्थों का अवलंबन ले, पर के स्वामी बने, इसमें हमारी कमजोरी दिखती है। और इस कमजोरी में कोई हमको कहे कि भाई आप बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं तो इसमें हमको आनंद आता है, नहीं करे कह रहे हैं तो हमको बहुत कठोर और दुखरूप भाषित होता है। तो कह रहे यही गलत है। पंडित साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में और एक उदाहरण दिया है। दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति वो है जो धान, छिलके सहित धान को कूट रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो मात्र छिलके को कूट रहा है। प्रश्न है कि दोनों में से आटा किसको मिलेगा? कह रहे आटा तो उस धान वाले को मिलेगा, राइट? जिसके पास छिलका है और छिलके को पीस रहा है,
उसको कहाँ आटा मिलना है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार मुनिराज जो मात्र द्रव्यलिंग को धारण किए हुए है वो उस छिलके के समान है जो किसी काम का नहीं है, उसमें से कुछ भी सारभूत पदार्थ नहीं मिलेगा। और भावलिंगी मुनिराज वो उस धान के समान है जिसमें से उसको पीसने के बाद आटा मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। यूं कहो, केले का छिलका कहो और दल कहो, सब एक ही बात है। एक बहुत अच्छी बात है, कबीर का दोहा है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि ये बाहर का उपयोग ऐसा है या बाहर की प्रवृत्ति ऐसी है जैसे केले की वो जो टहनी है उसके जैसा है। टहनी मतलब क्या, उसका खोड़ा, खोड़ा कहते हैं ना, तना, तना। तो केले का जो वृक्ष का तना है वो कैसा होता है, किसी को खबर है? मैंने पहले भी एक बार चर्चा की है। वैसे केले के वृक्ष का तना कैसे होता है? पहला प्रश्न तो ये है कि तना होता है कि नहीं होता है। तो सच बात ये है कि तना ही नहीं होता उसको। जैसे अन्य वृक्षों को वो हार्ड लकड़ा रहता है ना, उस वैसा लकड़ा केले के वृक्ष में नहीं रहता है। तो क्या होता है, वो मात्र छिलके का व्रैपिंग व्रैपिंग व्रैपिंग, आप खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, उसमें आपको तना मिलेगा ही नहीं। वो छिलके का व्रैपिंग होता है पूरा, ऐसा वो जो पेड़ खड़ा है ना उसी के ऊपर खड़ा होता है। तो उसी प्रकार अज्ञानी की सारी क्रियाएं उस छिलके के, मतलब वो तने के समान है, केले के कदली के तने के समान है, जिसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार ये जो द्रव्यलिंगी साधु है, इसकी सारी क्रियाएं, इसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये थकने वाला है लेकिन आत्मा नहीं मिलेगा। आश्चर्य की बात है ना, मैंने पढ़ाई तो की थी लेकिन मैं पास ही नहीं हुआ, और पढ़ाई पूरे वर्ष भर की है और पास नहीं हुआ। क्यों? सभी आंसर गलत लिख कर आया। अब कैसे करेंगे काम? ठीक है। गाथा का पाठ करते 271। जे अजधा गहि दत्था एदे तच्चति निच्छदा समय अत्यंत फल समिद्धम भमन्ति ते तो परम कालम। निच्छिदा समय अर्थात समय मतलब द्रव्यलिंग कह रहे हैं। द्रव्यलिंग, निश्चित द्रव्यलिंग धारण किया है, लेकिन अच्युत फल समिद्धम अर्थात अयथार्थ फल को वो प्राप्त करता है, या अनंत फल। अच्युत फल मतलब अनंत कर्म फल को वो प्राप्त करता है। ठीक है। कल हमारा अमृतचंद्र स्वामी का प्रकरण हो गया था। आइए अपन अभी स्वामी जी का भाव पढ़ते, पेज नंबर 235 पर, नीचे के 2 पैराग्राफ। अज्ञानी जीव बाह्य में नग्न दिगंबर मुनि हुआ हो, 1, हजारों रानियों को छोड़कर 5 महाव्रत आदि का पालन करता हो, 2, तथापि पर पदार्थ और पुण्य से धर्म मानने वाली पराधीन दृष्टि के कारण परमार्थ श्रमणता को प्राप्त नहीं करता, अतः वह वास्तव में श्रमणाभास है। हजारों रानियों को छोड़ना, अरे तकलीफ है कि नहीं? एक एक अपने विषय को जिसमें हमने अपना तो स्थापित किया है उसको छोड़ना कितनी मुश्किल बात है। देखो कल की ही घटना है। अब वे बच्चे खाना खा रहे थे, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था, बच्चे खाना खा रहे थे और खाना खाते ही मरण।
अब उनकी क्या गलती थी, हर किसी को यही लगे ना उनकी क्या गलती, उनकी क्या गलती। लेकिन आयु खत्म हो गई, सब खत्म, कोई चांस नहीं, देयर इज नो सेकेंड चांस। ये मनुष्य भोग इतना क्षणभंगुर है, अनित्यता है। और ऐसी अनित्यता का निर्णय करके हमको हमारा काम करने का कितना जोर होना चाहिए, कितना पुरुषार्थ होना चाहिए। फिर भी हमको लगता है कि मेरे बेटे का हो, मेरे घर वाली का हो, मेरे माँ का हो, मेरे बच्चे का हो, सबका पड़ा रहता है कि नहीं। हमको अपना कहाँ पड़ा है कि मेरा आत्मकल्याण, हाँ हमारा होता है, हमारा क्या होता है, स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय मतलब क्या, तो स्वाध्याय आत्मा की आराधना के लिए नहीं करता है, स्वाध्याय मात्र जानकारी के लिए लेता है। जिस प्रकार कोई टीवी पढ़ता है, देखता है और उसको जानकारी मिलती है, उसी प्रकार तू स्वाध्याय देवदर्शन आदि कर कर मात्र जानकारी इकट्ठा करता है। और ये जानकारी तब तक कार्यकारी नहीं है जब तक तू आत्मा आराधना करता नहीं है। पंडित साहब के अपेक्षा से जिस प्रकार देह में अपनत्व बुद्धि है, वैसी देह अपनत्व बुद्धि छूटकर स्व में अपनत्व बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक तू मोक्ष मार्गी नहीं हुआ है। तुम्हें विषयों की, भोगों की लालसा है, वांछा है, यही तुम्हारा अज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। शास्त्र अभ्यास करने के बाद भी, इतनी कठोर साधना करने के बाद भी यदि हमको संसार तत्व कहा जा रहा है तो कितनी जागने की आवश्यकता है। दूसरा एक पक्ष खड़ा कीजिए। कल बहन जी ने भी कहा ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दूसरा पक्ष ऐसा है, कोई आपको आकर, देव आ जाए, आप सम्यक शिखर गए हैं और कोई देव वहां पर आपको मिल जाए और वो आपको आकर कहे कि आप भव्य जीव हो, आप मान बनने वाले हो, इतना ही कहे। अब आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? ओ, इतने सब जीवों में मात्र मेरी प्रशंसा हुई है, मैं समथिंग ग्रेट। अब मुझे इस ग्रेटनेस के योग्य ही कुछ कार्य करना होगा, क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं भगवान बन सकता हूँ। अब किसी ने कहा, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भगवान बन सकता हूँ। यह जिनवानी हमको यही तो कह रही है, तू भगवान है और भगवान बन सकता है। तुझे अन्य किसी बाहरी भगवान की आवश्यकता नहीं है, वे तुम्हारा कुछ भी काम कर नहीं सकते। इसलिए हे भाई, जिस प्रकार से ये निर्णय करना, मैं भगवान हूं। समझ में आ रहा है क्या? हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, आती कि नहीं? स्वामी जी का कथन है, नक्की कर, विश्वास कर और वैसी प्रवृत्ति कर। मैं भगवान हूं, इस रूप से ही तू प्रवृत्ति कर। अब भगवान होने के बाद में तू कैसे खराब काम करेगा? नहीं कर सकता। भगवान कषाय करते क्या? नहीं। भगवान किसी का बुरा करते क्या? नहीं। भगवान किसी का अच्छा कर सकते क्या? नहीं। भगवान क्या करते हैं? आत्मा में जाते, बस। कोई पर पदार्थ ने उनको गाली दी तो भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं करते। तो मैं भगवान हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं भी कुछ नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। इस प्रकार नो रिएक्शन में भी रिएक्शन हुई है सचमुच, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, हमको प्रत्युत्तर ही रिएक्शन लगती है। समझ में आ रहा है क्या? तो भगवान को देखकर, हम भगवान हुआ ऐसा समझकर वो विश्वास, वो आत्मबल, वो प्रेरणा जागृत होती है और उस प्रेरणा के बल पर ये जीव इस जाति का पुरुषार्थ कर लेता है कि वो अपने आत्मा को ध्याता हुआ उसी में जमता रमता है। एक तर्क ये है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है लड़का, अब उसको कॉमर्स की किताबों से क्या लेना देना? वो कॉमर्स की किताब पढ़ेगा क्या? नहीं, एग्जाम में आ सकता है। गलत बात है, हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार जिसको आत्मा की रुचि लगी है, उसको विषयों की, संसार की के विषयों में प्रवृत्ति असंभव है। उसकी मान्यता में उसके प्रति आदर भाव हो ही नहीं सकता।
समझ में आ रहा है क्या? ये स्ट्रेट कॉमन सेंस है। उसी प्रकार हमको भी ये विश्वास लाना कि एट द एंड सब कुछ मुझे करना है, मेरे में करना है, मेरे आधार से करना है। बाहर की कोई भी शक्ति मुझे कुछ भी आदान प्रदान करने में समर्थ नहीं है। मुझ में एक शक्ति है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति क्या, ये क्या कह रही है? मैं कुछ बाहर से ग्रहण करूं ये असंभव है, और मैं अपने से कुछ बाहर वाले को दूं ये भी असंभव है। और त्यागोपादान से शून्य है, शून्य नहीं हो सकता। अब ये होने के, ये समझने के बाद मेरा माथा ठिकाने पर आना चाहिए ना, मेरा विवेक जागृत होना चाहिए ना। फिर भी अविवेकी, अभी भी मैं पर पदार्थ का ही आश्रय लेकर कोई भी कार्य करने की चेष्टा करता हूँ, यही अपराध है। इसका मतलब क्या? मैंने आत्मा को छोड़कर सारा ज्ञान ग्रहण किया और आत्मा की महिमा नहीं आई। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव बाह्य में नग्न दिगंबर मुनि हुआ हो, हजारों रानियों को छोड़कर 5 महाव्रत आदि का पालन करता हो, तथापि पर पदार्थ और पुण्य से धर्म मानने वाली पराधीन दृष्टि के कारण परमार्थ श्रमणता को प्राप्त नहीं करता है, अतः वह वास्तव में श्रमणाभास है। कोई हमको कहे ये सब स्वाध्याय करने का ढोंग कर रहे हैं, इतना ही बोले साहब, ये सब स्वाध्याय का ढोंग है, कुछ नहीं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। हमको कहे स्वाध्यायाभास, क्यों? कारण क्या है? आत्मा को नहीं ध्यान रहे हैं। अगर आत्मा, देखो तुम्हें सच्चा स्वाध्याय है, स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? कोई प्रयोजन है क्या इसके पीछे? एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए आत्मा। देव दर्शन कर रहा है, एकमात्र प्रयोजन होता है आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सबकी विनय आदि हो रही है, एकमात्र प्रयोजन है आत्मा। समझ में आ रहा है? दूसरे को भी मोक्ष मार्ग में स्थित करने की भावना, उसके पीछे एकमात्र प्रयोजन मेरा आत्मा। अब जिसने आत्मा को छोड़कर बाकी सब कार्यों में प्रवृत्ति की, वो नियम से पर पदार्थ का करता हुए बिना नहीं रहता। अर्थात असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही वो अहम या कर्तृत्व करता ही करता है। और असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या है? वो नियम से नाश को प्राप्त होती है। अर्थात जो व्यक्ति पर्याय दृष्टि करता है वो नियम से पर्याय में ही अहम करता हुआ पाया जाएगा, और जो व्यक्ति द्रव्य दृष्टि करता है वो नियम से द्रव्य में ही अहम करता हुआ पाया जाएगा। अर्थात उसकी पर्याय ही द्रव्य में अहम करेगी, लेकिन द्रव्य में ही अहम करता हुआ पाया जाएगा। फर्क क्या है? पर्याय में दृष्टि और द्रव्य में दृष्टि, दृष्टि का खेल है। इसने पर्याय को उपादेय मानकर उसकी दृष्टि बराबर पर्याय पर जाती है, और ज्ञानी की स्वभाव को उपादेय मानकर स्वभाव पर दृष्टि जाती है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? आत्मा दिखाई नहीं देता और स्वभाव की दृष्टि करो कहना है, ऐसा ही अनुभव ना है। The most beautiful thing in the world cannot be seen with the naked eyes or can be touched with your fingers. It can only be felt from within. उसका मात्र अनुभव किया जा सकता है। तो यह अनुभवन ही ज्ञान है, देखना है, जानना है, सुखी होना है। ठीक है? हाँ, एक चैतन्य स्वभाव की रुचि करने पर निमित्त की रुचि छूटती है। क्या कहा? चैतन्य स्वभाव की रुचि ये कब होगी? देखो डॉक्टर साहब ने एक जगह पर लिखा है ना, मैं दान दियो अभिमान ठान। क्या है वो? पूजा की, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, वो एक बात हो गई। पूजा की वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग।
मतलब ये हर बात क्या कर रहा है, कोई ना कोई वांछा करके कर रहा है, तो काम नहीं होगा। इसने आत्मा को प्रायोरिटी रखी ही नहीं है, तो आत्मा जब मुख्य है ही नहीं इसके चिंतन में, तो पर्याय मुख्य हो ही जाएगी। और पर्याय मुख्य मुख्य मतलब क्या, असमान जाति द्रव्य पर्याय को मुख्य कर रहा है, और असमान जाति द्रव्य पर्याय का तो नाश होने वाला है। अब जो नाशवंत है उसकी मुख्यता भी उस पर्याय के नाश के साथ साथ खत्म हो जाएगी। अब जब वो नाश की प्राप्त होते ही खत्म हो जाएगी, तो अब क्या बचा, अब कहा धर्म बचा, नहीं बचा। तो धर्म इससे परे है, ये नक्की करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है? लोग अक्सर कहते हैं कि भाई बेटे का धर्म निभाओ, पति का धर्म निभाओ, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म निभाओ। समझ में आ रहा है क्या? मानवता धर्म निभाओ, संसार का धर्म मतलब संसार में व्यवहारिक जनों का गृहस्थी का धर्म निभाओ, ऐसा कहते कि नहीं? ये सब क्या है? पर्याय दृष्टि है, सब पर्याय दृष्टि है। और इनके ऊपर दृष्टि जाते ही स्वभाव दृष्टि ओझल हो जाती है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। क्या कहा? जो व्यक्ति अपने आत्मा का उपकार करता है, वो नियम से देह का अपकार करता हुआ ही पाया जाएगा। लॉजिक। और जो देह का अपकार करता है, ये एक बात कही अन्वय और नीचे व्यतिरेक। जो देह का अपकार करता है वो नियम से जो देह का उपकार करता है वो नियम से जीव का अपकार करता हुआ पाया जाएगा। अपकार मतलब उपेक्षा। समझ में आ रहा है? अर्थात जीव स्वभाव को, जीव तत्व को छोड़कर वो सब काम कर रहा है। एक चैतन्य स्वभाव की रुचि करने पर निमित्त की रुचि छूटती है, पुण्य की रुचि छूटती है, अधूरापन भी छूटता है, और यही एकमात्र यथार्थ उपाय है। देखो, सब छूटता है, छोड़ना पड़ता है ऐसा नहीं लिखा। आप थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे। देखो, एक चैतन्य स्वभाव की रुचि करने पर, अभी करने पर ये भी शाब्दिक बात है, ठीक है? सचमुच क्या होने वाला है? एक चैतन्य स्वभाव की रुचि हो जाने पर करने में भी उतना भी काम नहीं है, हो जाती है रुचि। अपनी प्रभुता अपने में है, अपनी महंतता अपने को भाषित नहीं हुई तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है क्या? तो रुचि होते ही अपने आप क्या हो गया? बाकी सब छूट जाता है। हाँ मुकेश भाई, प्रश्न है क्या? हाँ सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, स्वपर भेद विज्ञान करो। लॉजिकल बात यही है। आप जो कह रहे हैं ना, बात बिल्कुल ठीक है, विरोध नहीं है उसमें, बट उसमें फिर से एक पॉइंट पकड़ना, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये प्रश्न पूछ लेना। बुद्धिपूर्वक तुझे हटना पड़ेगा, एकदम 100% सही बात है, लेकिन प्रयोजन क्या है हटने का? उसका उत्तर यदि आत्मा की प्राप्ति है तो उस जाति का एक विशेष पुरुषार्थ आ जाता है, वो दृढ़ता आ जाती। फिर लाख कठिनाइयां सामने खड़ी होना तो भी उन कठिनाइयों को वो डरता नहीं है, हटता नहीं है। हाँ, मार्गात प्रविचलंती न धीरा, अर्थात इस मार्ग से अब विचलित नहीं होता हुआ वही धीर व्यक्ति है। मुझे क्या कहना है? आपका प्रश्न था कि बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ता है, बट बुद्धिपूर्वक करते हुए भी मेरा प्रयोजन आत्मा है क्या, ये भूलना नहीं।
यहाँ उसकी शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक करते करते इस जीव ने क्या क्या किया, द्रव्य लिंगत्व तक आ गया, समझ में आया, लेकिन आत्मा नहीं आया, आत्मा साथ नहीं लिया, अर्थात पर्याय बुद्धि बनी है, मैं मुनि हूं ऐसा माना, मैं आत्मा हूं ये मानना चाहिए था, और उसने क्या माना, मैं मुनि हूं। अब ये बड़ी गलती है, समझ में आ रहा है। और कहता क्या है, मैं आत्मा हूं, कहता तो आत्मा है लेकिन मानता मैं मुनि हूं, और उसके बल पर उसकी सारी क्रियाएं चलती है। इसलिए है शाबाश है, छोड़ने में विरोध नहीं है, लेकिन एक कदम हम आगे आए ना, अब हमको पूछ रहे हैं, अभी वो बात है ही नहीं, क्या वो समझाया ही नहीं जाएगा कि भाई ये बुद्धिपूर्वक छोड़ो, बुद्धिपूर्वक छोड़ो, नहीं, अभी वो टेकन फॉर ग्रांटेड कि तुम बुद्धिपूर्वक छोड़कर आ गए हो। अब कह रहे हैं कि ये छोड़ने के बाद भी तुम्हें आत्मा नहीं है ना, इसका मतलब तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ये कह रहे हैं। इसलिए पंडित साहब का वो स्टेटमेंट फिर से याद कर रहा हूं, क्या, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, इसका अर्थ क्या किया, विषय तो छोड़ दिया लेकिन अभिलाषा नहीं छोड़ी। अभिलाषा मतलब श्रद्धा, मान्यता, एकत्व बुद्धि, सुख बुद्धि अभी तक नहीं छूटी। तो कह रहे ये जो अभिलाषा जब तक छूटती नहीं है तब तक तुमने विषय को छोड़ा ही नहीं है, ये कह रहे हैं। हाँ, तो बुद्धिपूर्वक छोड़कर भी लाभ नहीं होता है जब तक स्वभाव की रुचि नहीं आती है तब तक। इसलिए अब दूसरे एंगल से अप्रोच किया जा रहा है, स्वभाव की रुचि करो स्वयं में छूट जाएगा, ये कह रहे हैं। देखो देखो, हमारे पास एक सादा नोकिया का डब्बा है मोबाइल का, और मान लो एक आईपैड आ गया, आपने आईपैड क्या है, वो जो आईफोन आ गया, तो आईफोन आ गया सामने। अब कौन सा अपन लेंगे, कौन सा लेंगे, जिसमें रुचि है वो लेंगे। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि नोकिया नहीं लूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं वही लूंगा जिसमें रुचि है। समझ में आ रहा है क्या। और रुचि यूजुअली प्रयोजनभूत पदार्थ में होती है, जिससे मेरा काम हो जाएगा, जिससे मेरा सुख प्रकट होगा, उसी में रुचि करता है जीव। समझ में आ रहा है क्या। उसी प्रकार जब तक इस जीव को स्वभाव में रुचि नहीं आ रही, अर्थात वो उसको सुखरूप भाषित होता ही नहीं है, उसको विषय संयोग सुखरूप भाषित होते हैं। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, यही चर्चा चल रही थी, ये जीव अंत तक आस रखता है कि पत्नी सुधर जाएगी, बच्चा सुधर जाएगा, बच्चे का ठीक हो जाए तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं, माता पिता का ठीक से समाधि हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। ये निरंतर आस, या ये सुधर जाएंगे, इनको विषयों की अब जो वांछा है ये छूट जाएगी, छूट जाएगी, ऐसी निरंतर हम एक आशा पर जीते हैं। होता क्या है, ये तो सुधरने से रहे और अपना जीवन बर्बाद होता जाता है, बर्बाद होते जाता है। मतलब समय तो गया ना, आराधना का क्रीम समय हमने इनके पीछे लगाया और इन्होंने तो हमारी उपेक्षा ही की। समझ में आ रहा है क्या। तो काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, हतोत्साह होने की बात है। अर्थात समय चला गया, पुरुषार्थ करने का जो क्रीम टाइम था उस पुरुषार्थ के समय में हम इनके पीछे लगे रहे, अपनी आराधना को छोड़कर इनके पीछे लगे रहे, ये भी मोक्ष मार्ग में चले और ये तो हमारे साथ नहीं आए, हमने हमारा भी समय गवाया, हाथ में क्या आया। तो इसलिए अब जागृत होने का अवसर आया है। ये चर्चा चली हमारी, जागृत हुआ, अभी अब इनके पीछे नहीं लगना। ये मान जाए तो ठीक, नहीं मान जाए तो छोड़ देना इनको जो करना है सो करने दो, हम तो अपना काम करेंगे। ये पकड़ में आ रहा है क्या। सुखी होने के लिए अब ये फॉर्मूला है, क्योंकि जितना समय दे सकते थे, देना चाहिए था, दे दिया, और कितना देंगे। बहुत गंभीर बात है, विचार करने की बात है कि समय जा रहा है और किसी का कुछ भी नक्की नहीं है, कोई नक्की नहीं है। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं, और ऐसे मरते कभी जिए ही नहीं। जीना है तो आत्मा बनकर जीना, जीना है तो उस सुख की तलाश में जीना, शाश्वत सुख की तलाश में, जिसमें कोई पर पदार्थ की गंध नहीं, पर के दुख की लवलेश मात्र उसमें नहीं है, पर की आशा ही नहीं है वहां पर।
ऐसे सुख की तलाश में हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो वो श्रमणाभास है। आइए अगले पेज पर आ जाइए। मिथ्या दृष्टि जीव भले ही द्रव्यलिंग धारण करे, फिर भी अंतर विद्यमान मिथ्या भावों के कारण वे अनंत काल भिन्न भिन्न भाव रूप से परिवर्तन करते हुए अस्थिर परिणति वाले ही रहेंगे और इसलिए वे संसार तत्व है। हाँ, क्या कह रहे हैं ये देखो, पीछे क्या आया, अनंत काल। अब थोड़ा सा अभी आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा। देखो, हाँ, अमृत चंद्र स्वामी का जो टीका चली पेज नंबर 234 पर, देखो नीचे से चौथी पांचवी लाइन होगी। अनंत काल अनंत कर्मफल के उपभोग के भार से भयंकर अनंत काल तक अनंत भवांतर रूप परावर्तनों से अस्थिर वृत्ति वाले रहने से उन द्रव्यलिंगी मुनिराजों को संसार तत्व जानना। ठीक है, वहां पर भवांतर ये शब्द आया। अब देखना, अब आ जाइए यहां पर, कहां पर, हाँ ये पेज नंबर 236 पर पहला पैराग्राफ फिर से। मिथ्या दृष्टि जीव भले ही द्रव्यलिंग धारण करे, फिर भी अनंत अंतर विद्यमान मिथ्या भावों के कारण वे अनंत काल भिन्न भिन्न भाव रूप से परिवर्तन करते हुए, परिवर्तन परावर्तन का अर्थ लगभग एक ही है, हाँ, करते हुए अस्थिर परिणति वाले ही रहेंगे और इसलिए वे संसार तत्व है। ऊपर भी कहा वे संसार तत्व है और ये भी संसार तत्व है, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा फर्क है। क्या है, भाव रूप कह रहे हैं और वे भवांतर रूप कह रहे हैं। अब भाव रूप से परावर्तन और भवांतर रूप से परावर्तन का अर्थ कौन मुझे बताएगा, मुझे ये समझना है। और ऑनेस्टली कहूं, ऑनेस्टली क्या कहना है, अगर संस्कृत टीका देखोगे आप तो भावांतर है, भवांतर नहीं है। ठीक है, तो भावांतर है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी करो, ये भाव है। तो भावांतर मतलब क्या, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अब बोलो, नहीं, कोई प्रयास नहीं करेगा। हाँ बोलिए। हाँ, भगवान के और के भाव के जो अंतर रहेगा, हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, भगवान ने हाँ, पर भाव मतलब क्या, आत्मा को छोड़कर पर जगह पर गया ना, उसको भावांतर कह रहे हैं। आत्म स्वरूप को छोड़कर वो पर भाव में गया। पर भाव मतलब क्या, पर भाव मतलब क्या, शरीर की क्रियाएं, 28 मूल गुणों का पालन, मुझे करना, मुझे 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 मतलब क्या, शरीर के आश्रित ही वो धर्म मान रहा है ना। उसने शरीर के अर्थात उस असमान जाति द्रव्य पर्याय के आश्रित अपना धर्म माना है, तो इसका धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव है। धर्म असमान जाति द्रव्य पर्याय का स्वभाव नहीं है, उसका काम भी नहीं है वो। और जीव अज्ञानता से, भ्रम से उस शरीर को ही शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहकर उस शरीर को धर्म का आधार मानता है। तो भावांतर हुआ। भावांतर मतलब अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य भाव में उसने स्वामित्व स्थापित किया, भावांतर हो गया। और ये कब से करेगा, कब तक करेगा, अनंत काल तक परावर्तन करेगा। परिवर्तन परावर्तन लगा तो भाव परावर्तन हो रहा है। भाव परावर्तन मतलब स्वभाव से हटकर अन्य भाव में जाना, इसी को परावर्तन कह रहे हैं। और ऐसा परावर्तन अनंत काल तक करना है इस जीव को। तो कब, अज्ञानतावश, भ्रमवश, स्वभाव को अपना नहीं माने तब। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अपनी गलती का स्वीकृति करने में कितना बड़ा पुरुषार्थ है, ये आप समझिए।
सब करना है हमको, सब करना है, सब सीखना है, जिनवानी के भी हर प्रसंग को हमको पढ़ना है, लेकिन आत्मा को नहीं पढ़ना है, तो कैसे होगा? नहीं चलेगी बात। और देखो, मैंने आत्मा को ध्याया कि नहीं ध्याया, इसका उत्तर सामायिक के काल में आ जाता है। सामायिक में जो स्वभाव को ध्याने की छटपटाहट जितनी तीव्र होगी, जितनी जागृति विशेष होगी, वो दिखाएगा कि तुमने दिन भर क्या किया है। भोजन करते समय, खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, बोलते समय, नहाते समय, हर समय में, स्वाध्याय करते समय, देव दर्शन करते समय तुमने क्या किया है, ये वो सामायिक दिखाएगी। वो सामायिक है, मेरा रिजल्ट। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात भावांतर है या स्वभाव में प्रवेश का है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने आपके ध्यान में लाकर दिखाया। ये भावांतर है, मतलब मूल संस्कृत टीका में भी भावांतर है। ठीक है, भिन्न भिन्न भाव रूप से परिवर्तन करते हुए अस्थिर परिणति वाले ही रहेंगे, इसलिए वे संसार तत्व है। ये किसकी बात कही? मतलब मुनि दशा तक चढ़ा हुआ ये जीव संसार तत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं वांछा है, वासना है, इस लोक संबंधी या परलोक संबंधी, कोई ना कोई तो बात है। या फिर ऐसा हो सकता है इस लोक में परलोक में भावना नहीं है, लेकिन ऐसा करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो छिपा हुआ राग है, उस कर्ता भाव छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। अपन ने उदाहरण लिया था, आंख की कोर तक लाल नहीं हुई है, खाल छीन ली गई है, घानी में पेला गया है, लेकिन मैं आत्मा हूं, ऐसा बोल रहा है। और ऐसा होते हुए भी मान्यता में है कि कहता है मैं मरता नहीं, और यहाँ पर मरण की कीमत पर भी मैं आत्मा को छोड़ूंगा नहीं, ये भी बोल रहा है, लेकिन वो शरीर का स्वामी बनकर ही जी रहा है। प्रत्येक पदार्थ की पर्याय उसके स्वकाल में स्वतंत्र रूप से न मानकर निमित्त होने पर होगी, ऐसी मान्यता होने से उसे चैतन्य की रुचि नहीं है। महत्वपूर्ण बात है। हाँ, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, कौन बताएगा क्या कहना चाह रहा है ये? अब ये लाइन अपन ने जो पढ़ी, फिर से पढ़ूं, देखो क्या कह रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ की पर्याय उसके स्वकाल में स्वतंत्र रूप से न मानकर निमित्त होने पर होगी, ऐसी मान्यता होने से उसे चैतन्य की रुचि नहीं है। क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? मैं थोड़ा सा इजी करूं ये लाइन को। ये ऐसा कह रहे हैं, मान लो कि हम भी मानते निमित्त से काम नहीं होता, लेकिन कोई भी काम होने के लिए निमित्त जरूरी है कि नहीं? क्या कहा फिर से? वो कह रहा है कि निमित्त से काम नहीं होता, लेकिन हर काम में निमित्त की हाजिरी जरूरी है कि नहीं? तो वो निमित्त की राह देख रहा है, वो निमित्त के भरोसे बैठा है, जबकि होना क्या था? उपादानगत पुरुषार्थ में निमित्त का प्रवेश नहीं है, निमित्त की मात्र साक्षी है, यह स्वीकार करना था। लेकिन अभी भी वो निमित्त के भरोसे बैठा है और इसलिए काम नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अक्सर लोगों की ये भावना होती है, भाई यहां से मैं समोशरण अर्थात सिमंदर भगवान, और सिमंदर भगवान ही चाहिए, युग मंदर बाहु सुबाहु नहीं चाहिए इसको। सिमंदर भगवान के सामने जाओ और वहां पर जिनवाणी सुनो, तत्व निर्णय करूं और मोक्ष प्राप्त कर लो, मुनि दशा अंगीकार करके। यही उसकी तर्क है। मतलब वो निमित्त के भरोसे बैठा है कि नहीं? बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो उसको लगता है कि मुझे सच्चे देव प्रत्यक्ष देखना,
प्रत्यक्ष मुझे उनका वो अनुभव करना, वो समोशरण की फील मुझे आ जाए, फिर मैं पुरुषार्थ करूं। मतलब तब तक क्या करूं? तब तक मैं मिथ्यात्व में बैठूं। समझ में आ रहा है क्या? ये इसकी मतलब बहुत बड़ी एक भ्रांति है। वो निमित्त की तलाश में है, कोई गुरु के तलाश में बैठा है, कोई अनुकूल संयोगों की तलाश में बैठा है। ऐसा भी होता है कि नहीं? बच्चे का ठीक हो जाए तो मैं फिर निवृत्त हो जाऊंगा, ऐसा कहते कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। बच्चे का कितना भी होने दो आगे, बच्चे के बच्चे होने दो, तो भी तुम निवृत्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें हर बार उनका अगला कोई भाव लगता रहेगा। जैसे मुझे भी, मतलब मैं विचार करता हूं, पहले सोचता था श्रेयांश थोड़ा सा दृढ़ हो जाए तो बस अपना काम हो जाएगा। फिर थोड़ा दृढ़ भी हो गया, लगा ये स्वाध्याय में भी लगा रहे तो अपना काम हो गया। स्वाध्याय भी करने लग गया, थोड़ा सा इसकी अर्थकारी योग्य विद्या भी हो जाए और ये मार्ग में लग जाए तो अपना काम होगा। ये ऐसे विकल्पों की वो क्रम है ना, वो रुकते ही नहीं जाता और जीव निवृत्त हो ही नहीं पाता। समझ में आ रहा है क्या? और कहीं ना कहीं हमको अपना काम करना पड़ेगा, और वो करने के लिए छोड़ी सब द्वंद्व फंद निज आत्म ध्यान। अर्थात ये सब द्वंद्व फंद है, इसमें अटकने से तुम्हें क्या मिलने वाला है? अंत में जाकर आप विचार करना, किसी दिन हमने अपने बच्चे के लिए इतनी अच्छी भावना भाई, और किसी दिन उसके माध्यम से अपनी उपेक्षा हो गई। हमने कहा, हम कहेंगे हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। वो एक ही बात बोले, किसने कहा था आपको करने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था। आपने आपके विकल्प की पूर्ति के लिए किया है, आपने आपके आनंद के लिए किया है, मैंने थोड़ी कहा था। बस खत्म हो गई कि नहीं बात। प्रैक्टिकली बात यही है, बच्चे ने थोड़ी बोला था, हमने ही उसको धर्म मार्ग में लगाया, वो हमारे विकल्प की पूर्ति थी। अब वो धर्म मार्ग में लगा तो हमको उसी में आनंद है, वो भी हमारा। हमने कल्पना की आनंद की, ये यहां पर बना रह रहा है तब तक मैं आनंद में हूं, ये यहां पर नहीं रहेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ये समझ में आ रहा है कि ये हमारी कल्पना है, और ये भ्रांति है पर पदार्थ से सुख की कल्पना करना। इसी को अयथार्थ श्रद्धा कह रहे हैं। निमित्तों के अधीन रहकर मैं सुखी होने की कल्पना कर रहा हूं। बच्चा ऐसा हुआ तो ठीक, पत्नी ऐसी हुई तो ठीक, शरीर ऐसा रहा तो ठीक, परिकर ऐसा मिला तो ठीक, स्वाध्यायी जन मिले तो ठीक। तो ये हर जगह पर निरंतर निमित्त ढूंढ रहा है। और जबकि यहां क्या कह रहे हैं, निमित्त से कुछ भी काम नहीं होता, सारा कार्य पुरुषार्थ से होता है। देखो, प्रत्येक पदार्थ की पर्याय उसके स्वकाल में स्वतंत्र रूप से न मानकर, वो पर्याय स्वतंत्र अपने से हो रही है, ऐसा नहीं मान रहा है। पर का उसमें हस्तक्षेप है, पर निमित्त वहां पर खड़ा हुए बिना ये पर्याय नहीं हो सकती, ये ऐसी इसकी धारणा है। कहता क्या है, शास्त्र की बात कह रहा है, कार्य विकल्प कार्य निमित्त की वजह से नहीं हो रहा है, उपादान से ही होगा, लेकिन हर बार निमित्त खड़ा करता ही करता है। निमित्त होने पर होगी ऐसी मान्यता होने से उसे चैतन्य की रुचि नहीं आती। क्यों? निमित्त की तलाश करता है, निमित्त की राह देखता है, और तब तक क्या करता है, अपने आत्मा से वंचित रहता है। ये रुचि नहीं है ना, इसलिए तो निमित्त के भरोसे बैठा है। कोई मदद करे तो मैं उठूं। वो अपने को एक स्टोरी थी ना, क्या कि एक आदमी था, वो भगवान का परम भक्त था, और इतनी भक्ति की पूछो मत। एक बार बाढ़ आ गई गांव में, और गांव में बाढ़ आ गई तो कमर तक पानी आ गया। एक जहाज आ गई, बोला चलो, नहीं नहीं, भगवान आएंगे मुझे बचा जाएंगे। फिर गले तक पानी आया, फिर एक जहाज आई, बोला चलो चलो, नहीं भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे।
फिर तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। फिर तीसरी बार मर गया। मरने के बाद में उसने पूछा तुम आए नहीं, मैं तो तुम्हारा भक्त था। अरे 3 बार आया था, तूने मेरा ऑफर स्वीकार ही नहीं की। मतलब ये निमित्त के रूप में भी वही व्यक्ति देखना चाहता है जिसकी इसने कल्पना की है, जबकि हर प्रसंग में निमित्त खड़ा है। तेरी उपादान की कमजोरी हुआ, तू निमित्त देख नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक एग्जाम्पल पुराणों में घटना आती है कि नहीं, कि अपनी पत्नी अपने को छोड़कर चली गई या दूसरे पर पुरुष के साथ रहती है, तो पुरुष को वैराग्य आया है कि नहीं? चंद्रप्रभ भगवान का ही पूर्व भव, उनको वैराग्य आया। राजा था, रानी की उसकी रानी उस महावत के साथ में, उसके महावत मतलब वो हाथी की टट्टी पेशाब साफ करने वाला कुबड़ा, उसके साथ में उसकी महिला, ये रानी उसके साथ भोग कर रही है। इनको वैराग्य हो गया। मुझे कहना क्या है, निमित्त। देखो इसमें 2 बातें हो सकती थी। एक ही निमित्त था कि भाई ऐसा देखकर उसको रानी पर गुस्सा आता था, रानी को मार डालता था, ऐसा भी हो सकता था। दूसरा, महावत को भी सजा दे सकता था, ये भी हो सकता था। निमित्त वही था, वो प्रसंग मतलब निमित्त, ये कर सकता था। लेकिन इसने क्या किया? वैराग्य। ऐसा भी हो सकता था ना कि लोग कहते हैं इसमें मर्दपना नहीं है, ऐसा भी हो सकता था ना, ऐसा भी उसको विचार आया होगा ना। राजा मतलब पूरी प्रजा का ध्यान इसके पास में, फिर भी उसको कुछ भी उसका विचार नहीं आया। एकमात्र मैं आत्मा हूं, ये पर पदार्थ मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं है, इतना विचार करके वो विरक्त हो गया। तो निमित्त हर घटना में खड़ा है, हम देख नहीं पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। और निमित्त आया है तो उस समय में तेरा उपादान कुछ नहीं कर रहा है, निमित्त तो सामने खड़ा है, तू देख नहीं पा रहा है। एक विशिष्ट फॉर्मेट में तू देखना चाहता है, अन्य फॉर्मेट में तू उसको निमित्त मानता ही नहीं है। और इसलिए वैराग्य भी नहीं हो रहा है, उपादान नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है इस जीव का। समझ में आ रहा है क्या? वैराग्य के प्रसंग पग पग पर खड़े हैं। बाल सफेद होना क्या है? इस चमड़ी पर झुर्रियां आना क्या है? शरीर में रोग होना क्या है? शरीर अपने अनुकूल परिवर्तित नहीं होता क्या है? हर प्रसंग हमको वैराग्य की एक बात लेकर आ रहा है। ये छोड़ो, अभी ये प्लेन क्रैश हो गया, क्या 20-30 सेकंड का काम है, ये ऊपर उड़ा और ये नीचे गिर गया। समझ में आया? गिरा तो गिरा, उस प्लेन के आदमी तो गए, या अभी जिन्होंने प्लेन का टिकट नहीं कटवाया था वे भी फ्री फोकट में 24 जन मर गए। समझ में आ रहा है क्या? उनकी क्या गलती थी? लेकिन बेचारे भोजन कर रहे थे, मेडिकल के बच्चे थे शायद, मुझे ज्यादा सुनने में आया, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। कहने की बात यह है कि भाई निमित्त की राह देखता बैठेगा तो वर्तमान समय तो गवा देगा, और वर्तमान समय गया तो फिर पुरुषार्थ करने के लिए अन्य समय नहीं है। क्योंकि भूतकाल है सपना, भविष्य वर्तमान है अपना। क्या है वो? हाँ, भूतकाल है सपना, भविष्य है कल्पना, और वर्तमान है अपना। इसलिए वर्तमान में जीना, वर्तमान में तीव्र पुरुषार्थ करना। समझ में आ रहा है क्या? जब लौन रोग जरा गए। कल परसों मेरी श्रेयांश के साथ चर्चा हो रही थी कि अनुकूलता में पुरुषार्थ कर सकता है कि प्रतिकूलता में पुरुषार्थ कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है अनुकूलता में? लॉजिकली बात ज्ञानियों ने हमको यही समझाई है अनुकूलता में। लेकिन देखो, अभी देखो थोड़ा सा, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, अभी वर्तमान में अपन आराम से कह पा रहे हैं कि नहीं? अब प्रतिकूलता आ जाए, अपनी खोपड़ी दर्द करने लग जाए अब बोल के दिखाओ मैं शुद्ध हूं, ये दर्द मुझ में प्रवेश करता नहीं, ये बोल के दिखाओ। हम इमीडिएटली डॉक्टर फॉक्टर ढूंढेंगे कि नहीं? हम दवाई का या बाम वाम लगाने का प्रयास करेंगे कि नहीं? हमको लगता है कि नहीं ये हट जाए तो मैं आत्मा की आराधना करूं, ऐसा लगता है कि नहीं? इसका मतलब
हमने अनुकूलता में जो शुद्ध हूं मैं ऐसी भावना भाई है वो सच्ची नहीं है, वो परीक्षा की घड़ी आ गई थी। समझ में आ रहा है क्या? बट फिर भी हमको प्रेरणा क्यों दी जा रही है अनुकूलता में? अरे अनुकूलता में ही कषाय मंद की जा सकती है, और फिर अनुकूलता में कषाय की मंदता में जो तत्वों को ग्रहण किया था, समझा था, जब प्रतिकूलता सामने आ जाती है उस समय में अपने को आजमाना कि मैं कहाँ खड़ा हूं। अक्सर ये होता है कि हम कहाँ खड़े ये आजमाते नहीं, हम उपाय में ही व्यस्त हो जाते और हमको लगता अरे ठीक है अभी अगली बार करेंगे, अगली बार ठीक है, इतना इजीली बोल देता है, इसको लगता ही नहीं कि अगली बार का चांस कभी आएगा कि नहीं आएगा, कदाचित यही मेरा लास्ट चांस होगा। तो समझ में आ रहा है क्या? यह नरभव चला गया तो दोबारा मिलना बहुत कठिन है, इसलिए गंभीरता से जागृत होने की ये बेला है। देखो, प्रत्येक पदार्थ की पर्याय उसके स्वकाल में स्वतंत्र रूप से न मानकर निमित्त होने पर होगी, ऐसी मान्यता होने से उसे चैतन्य की रुचि नहीं है। ये लाइन ना थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ना, बारंबार पढ़ना। चैतन्य की रुचि क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? तो कह रहे निमित्त पर दृष्टि है, और जब तक निमित्त पर दृष्टि है ना तब तक तेरी स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाएगी, उपादान नहीं तेरा जागृत होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि निमित्त तो अकिंचित करे, कुछ करने में समर्थ नहीं है। निमित्त मतलब क्या है? निमित्त मतलब होता है साक्ष्य। साक्ष्य मतलब कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? वो उस रिएक्शन में सहभागी नहीं लेता, मात्र खड़ा रहता है। जैसे वो दूध में नरेटी डाली या दूध में चांदी का सिक्का डाला, चांदी का सिक्का उतने का उतना वजन, लेकिन दूध दही रूप परिणमित हुआ। तो क्या हुआ? वो चांदी के सिक्के की हयाती में दूध रूप परिणमित हुआ, मतलब दही रूप परिणमित हुआ है, लेकिन दूध स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से दही रूप परिणमित हुआ है। चांदी का सिक्के में उसमें 1 रुपए का योगदान नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं साहब चांदी का सिक्का तो डालेंगे ही डालेंगे, वो चांदी के सिक्के के बिना दही जमता ही नहीं है। ये हमारी तकलीफ है, अर्थात निमित्त पर दृष्टि है। देखो, चैतन्य के विरुद्ध शुभाशुभ भावों की रुचि है। क्या है? चैतन्य की रुचि नहीं, उससे विरुद्ध शुभाशुभ भावों की रुचि। ऑनेस्टली शुभ भावों की रुचि, ठीक है? ऐसा जीव प्रति समय शुभ अशुभ में ही उलझा रहता है। किसी भव में हिंसा, झूठ, चोरी आदि के भाव करता है, किसी भव में दिगंबर मुनि होकर 5 महाव्रत आदि का पालन करते हैं, तपादि करता है, किसी भव में बड़ा कसाई बनकर प्राणियों का घात करता है। इस प्रकार अनेक भवांतर रूप, यहाँ देखो भवांतर आया, भावांतर चाहिए, अनेक भावांतर रूप संसार में ही परावर्तन करता रहता है। समझ में आ रहा है? द्रव्यलिंगी मुनि उत्कृष्ट तप और वैराग्य से युक्त होने पर भी तत्व को अतत्व मानने के कारण संसार तत्व ही है। तत्व को अतत्व मान रहा है मतलब क्या? या अतत्व को तत्व मान रहा है मतलब क्या? बोलो, तत्व को अतत्व मानना ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? वैसे तो 7 तत्व संबंधी भूल हो जाती है, ये तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं। फिर भी तत्व को अतत्व मानना ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? जीव तत्व संबंधी, ओके। और अतत्व को तत्व रूप मानता है, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है, ऐसा लगाना, ठीक है। तत्व मतलब तस्य भावं तत्वम, मेरा भाव वो तत्व है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तत्व को अतत्व रूप मान लिया, तो जीव तत्व को अजीव तत्व रूप मान लिया, तो जीव तत्व संबंधी भूल। समझ में आ रहा है? वैसे मैं कह ही रहा हूं कि 7 तत्व संबंधी भूल है। फिर भी जैसे आश्रव तत्व संबंधी अशुभ भाव करता है, दया दान व्रत आदि के परिणाम करता है, स्वाध्याय करता है, देव दर्शन करता है, ये क्या मानता है? धर्म कर रहा हूं।
समझ में आ रहा है क्या? इसको धर्म इतना इजी लगता है कि देव पूजा, इसके माध्यम से मेरा धर्म होगा। द्रव्यों का यहां से वहां ट्रांसफर करना, इसको धर्म मानता है। और बहुत कम द्रव्य था, ज्यादा द्रव्य दो, ज्यादा, मतलब द्रव्य पर दृष्टि है, देव पर भी नहीं। और देव पर दृष्टि है, आत्मा पर नहीं। समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लिंक लगा रहा हूं? कहां कहां रुक रहा है, कहां कहां रुकावटें हैं, उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ना है। जैसे दिवाली है, राइट? दिवाली में क्या करेगा साहब? निर्वाण लाडू चढ़ाएगा। मेरा लाडू सबसे बड़ा होगा। मेरे एक चाचा जी है, वे गणेश जी के परम भक्त हैं, और वे क्या करते हैं, उनका पूरा ग्रुप ही है, वे हर चतुर्थी को जाते हैं वहां पर। कहाँ पर? या क्या है वो, नगर रोड पर कौन सा है वो, जो गणेश जी का मंदिर है, वहां पर जाते हैं और उनको हार चढ़ाते हैं। कहते हैं हमारा हार इतना बड़ा होता है। मैं बोलता अभी क्या कहे इनको, मतलब लोगों की धर्म की कल्पनाएं कितनी विपरीत है। कहाँ कहाँ अटका है जीव और कैसे वो वहां से बाहर निकले, और इसी में वो बहुत सफलता मानता है अपनी इस मनुष्य भाव की। मैं धर्मात्मा हूं। संतुष्टि कहाँ कहाँ हो रही है देखना। हम कितने बचकर आए हैं, फिर भी हमको कहा जाएगा संसार तत्व। भाई तुमने छोड़ दिया, लेकिन आत्मा तो नहीं ना ध्याया। आत्मा ध्याओ तो हम मोक्ष तत्व कहेंगे, आत्मा नहीं ध्याया तो हम संसार तत्व ही कहेंगे। ठीक है, देखो, द्रव्यलिंगी मुनि उत्कृष्ट तप और वैराग्य से युक्त होने पर भी तत्व को अतत्व मानने के कारण संसार तत्व ही है, उसी में अग्रसर है। निगोद से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव तत्व है, जीव तत्व का यथार्थ स्वरूप न मानकर कुतर्क करते हैं, वे सब संसार तत्व है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि आत्मज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से रहित होकर भी जिन्होंने नग्न दिगंबर वेश धारण कर लिया है, ऐसे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि ही वस्तुतः संसार है, संसार तत्व है। मुनि धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे भेषधारी श्रमण अपरिमित काल तक संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं। ये किसकी बात चल रही है साहब? जो ऐसा भेष धारेंगे, रॉन्ग। ये हमारी बात भी चल सकती है, जिसने गलत मुनिपने को सच्चा मुनिपना मान लिया है, इसकी भी बात चल सकती। समझ में आ रहा है क्या? ये भी संसार में भटकते रहेगा। ठीक है, और सच कहूं, संसार तत्व मतलब क्या? एक लाइन में बोलता हूं, संसार तत्व मतलब आत्मा से खिसकना। आत्मा से खिसकना, बाकी सब क्रियाएं छोड़ दो। आत्मा से उपयोग हट गया, संसार तत्व। हाँ, स्र धातु है ना, स्र धातु। स्र धातु मतलब क्या? खिसकना। कहां से खिसकना? आत्म स्वरूप से। आत्मा से दृष्टि हट गई, यही संसार तत्व है। तो संसार तत्व बाहर नहीं है, अंदर ही है। संसार भावना का डॉक्टर साहब का संसार भावना का डॉक्टर साहब का वो प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चैतन्य में ही सब कुछ समा जाना ये मोक्ष तत्व है, चैतन्य से बाहर आ जाना ये संसार तत्व है। बस समझ में आ रहा है क्या? मंथन करे दिन रात, जल घृत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पेले रात, दिन पर तेल जो पावे नहीं। कितनी बात कह रहे हैं? तू गलत जगह पर प्रयास कर रहा है, और गलत जगह पर प्रयास किया होने से तेरा फल, तेरा प्रयास निष्फल होगा। ठीक है, चलिए, या फिर सफल होगा, ऐसे भी को सफल क्यों कह रहा हूं? संसार तत्व मिलेगा। निष्फल होगा कहना है तो हाँ, तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? आप लॉजिक लगाना। चलिए।
प्रश्न है तो रख सकते हैं जिनवाणी स्तुति।